गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश का यूनिट 7 का लेसन करेंगे। गुलिवर्स ट्रेवल्स। गुलिवर्स ट्रेवल्स ये एक स्टोरी है जिसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। When a person tells a story of his life in his own words, it is called an autobiography. Gulliver, a sailor, was once a caught in the land of giants. This is how he described his experience. When a person tells a story of his life in his own word, जब एक व्यक्ति tells a story of his life in his own word, अपने शब्दों में कहता है, अपने लाइफ की स्टोरी ही अपने शब्दों में कहता है, इट इज़ कॉल्ड एन ऑटोबायोग्राफी। क्या कहलाती है वो? ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। गुलिवर अ सेलर। गुलिवर क्या है? एक सेलर है। सेलर क्या होता है? नाविक, जो नाव चलाता है। वॉज वंस caught in the land of giants. This is how he described his experience. गुलिवर अ सेलर, गुलिवर एक नाविक, was once caught in the land of giants. वो क्या होता है? जेंट्स। जेंट्स यहाँ पर एक दैत्य दिया हुआ है जो कि पकड़ा जाता है लैंड ऑफ जेंट्स, मीन्स दैत्यों के देश में। दिस इज़ हाउ ही डिस्क्राइब हिज एक्सपीरियंस। देखो कि कैसे वो अपने एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब कर रहा है। जो ये स्टोरी है उसमें आपको वो बता रहा है कि जब वो जेंट्स लैंड ऑफ जेंट्स में पकड़ा गया था तो मतलब उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा था, उस एक्सपीरियंस को वो अपने शब्दों में बता रहा है। तो चलो हम पढ़ते हैं कि क्या उसने वहाँ पर एक्सपीरियंस लिया। On the 16th of the June 1730 was he discovered land. On the 16th of June 1713 मीन्स 1730 की 16 जून को उसने क्या किया? एक लैंड को डिस्कवर किया, मीन्स खोजा। आवर कैप्टन सेंट अ डजन मैन विद वेसल्स फॉर वाटर। हमारे कप्तान ने दर्जन भर लोगों को बर्तनों के साथ पानी की खोज में भेज दिया। अव्वल कैप्टन, जो हमारे कप्तान थे, सेंट मीन्स भेजा, यहाँ पर सेंट सेकंड फॉर्म में दी हुई है। अ डजन मैन, एक दर्जन आदमियों को, विद वेसल, बर्तनों के साथ, फॉर वाटर मीन्स पानी की खोज में उन्होंने उसको भेज दिया। इफ़ एनी कुड बी फाउंड, अगर किसी को भी मिलता है तो वो क्या करेंगे? उस बर्तन में उस पानी को भर लाएंगे। When he came to land, we saw no river or spring nor any inhabitants. Inhabitants का मतलब होता है निवासी, मीन्स वहाँ पर रहने वाला लोग। When we came to land, जब वे उस धरती पर आए, we saw, उन्होंने देखा, no river और spring, कोई भी नदी नहीं है, कोई भी spring मीन्स झरना नहीं है, और any habitants मीन्स वहाँ पर कोई भी निवासी नहीं है, मीन्स वहाँ पर कोई भी उन्हें नहीं मिला। आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर। फिर उसने लिखा कि आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर मीन्स वो खोज के लिए निकल गया। द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी। जो कंट्री थी, जो देश था, वो क्या था? बैरन मतलब होता है बंजर। क्या होता है बैरन? मतलब बंजर। और रॉकी मतलब पथरीला, मतलब जहाँ पर पत्थरी पत्थर होते हैं उसको बोलते हैं रॉकी। बैरन मीन्स बंजर और रॉकी मीन्स पथरीला, जहाँ पर पत्थरी पत्थर होते हैं वो कहलाता है रॉकी। तो जो कंट्री थी, जो देश था, वो क्या था? वॉज बैरन, बंजर था, एंड रॉकी मीन्स पथरीला था। आई टर्न बैक टू ज्वाइन द क्रू। फिर उसने क्या किया? तो आई टर्न बैक, वो वापस ही मुड़ गया। टू ज्वाइन द क्रू मतलब जो उसका दल था, जो उसके साथ साथी आए थे, उनको ज्वाइन करने के लिए वो उसको वापस मुड़ गया। ओनली टू सी दैम गेटिंग इनटू द बोट एंड रोइंग फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप। तो उसने वहाँ पर क्या पाया? कि सभी नाव में सवार है एंड जान बचाने के उद्देश्य से जहाज पर जाने के लिए नाव चला रहे हैं। मतलब क्या हुआ यहाँ पर? देखो, आई टर्न बैक टू ज्वाइन द क्रू ओनली टू सी दैम गेटिंग इनटू द बोट एंड ड्रॉइंग फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप। मतलब आई टर्न बैक टू ज्वाइन मीन्स वो जैसे ही मुड़ा कि चलो मैं अपनी साथी के साथ, क्योंकि जब वहाँ पर खोज के लिए निकला वो, तो उसे कुछ भी नहीं दिखा वहाँ पे,
तो उसने सोचा कि चलो वो वापस अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर साथियों के साथ मिल जाएगा। लेकिन जब वो मुड़ा उनके साथ जाने के लिए तो उसने देखा कि सभी साथी नाव में सवार है और अपनी जान बचाने के उद्देश्य से वो क्या कर रहे हैं, वहाँ से भाग रहे हैं। नाव चलाकर जो उनका जहाज था उसमें बैठने जा रहे हैं और वो उनको पकड़ नहीं पाया। देखो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है ना, वो सारे साथी है, इसके सारे साथी है जो वो यहाँ से भाग रहे हैं कि वो अपनी जहाज की तरफ जा रहे हैं और ये अकेला रह जाता है यहाँ पे। तो देखो आगे क्या होता है। Before I could reach them, I observed a huge creature walking after them in the sea as fast he could. अब क्या हुआ, बिफोर आई कुड रीच दैम मतलब उससे पहले कि वो उनके पास पहुंच पाता, आई ऑब्जर्व उसने क्या किया, ऑब्जर्व अ ह्यूज क्रिएचर, एक बहुत बड़ा विशाल जीव वॉकिंग जो चल रहा था, आफ्टर दैम इन द सी एज फास्ट एज ही कुड, काफ़ी तेज़ी से उसका पीछा करते हुए उसके पीछे चल रहा था। The water of the ocean reached only the water of the ocean the water of the ocean reached only till his knees। जो पानी था जहाज का, सॉरी समुद्र का जो पानी था वो उसकी घुटनों तक पहुंच रहा था। नीज क्या होते हैं, उसके घुटने, घुटनों तक ही पहुंच रहा था। However, the monster was unable to overtake the spitting boat। लेकिन फिर भी क्या था कि जो राक्षस था तेजी से चलती हुई उस नाव तक नहीं पहुंच पाया। वो राक्षस तो बड़ी तेजी से चल रहा था लेकिन फिर भी वो उस जो नाव थी, जो दोस्त उसके जा रहे थे नाव में बैठ के, वहां तक नहीं पहुंच पाया। I turned back quickly and climbed up the steep hill which filled of barely on either side and the cone rising up to 40 feet। I turned back quickly, वो जल्दी से मुड़ा। अब उसने तो मॉन्स्टर को देख लिया था गुलिवर्स ने, तो क्या हुआ, वो जल्दी से टर्न हुआ, पीछे की तरफ मुड़ा एंड क्लाइम्ड अप अ स्टीप हिल विद फील्ड ऑफ, और क्लाइम्ड अप कहाँ पर चढ़ गया, अ स्टीप हिल, एक सीधी खड़ी पहाड़ी पर चढ़ गया, विद फील्ड ऑफ बेयरली मतलब जिसके चारों तरफ खेत थे, ऑन आइदर साइड मतलब दोनों तरफ क्या थे, खेत थे। द कॉर्न राइजिंग अप टू 40 फीट, और जो कॉर्न था, जो जौ का खेत था वो, द कॉर्न राइजेज अप टू 40 फीट, और जो मतलब कॉर्न थे अनाज के फीट, जो अनाज था वो कितने फीट ऊंचा था, 40 फीट ऊंचा था। देयर वॉज अ फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू अदर। फेंस का मतलब होता है यहाँ पर मेड़ बनी होती है खेतों में, मतलब एक जगह, मतलब एक खेत से दूसरे खेत जाने के लिए वहाँ पर क्या बनी होती है, मेड़। तो फेंस का मतलब यहाँ पर क्या है, मेड़। तो वहाँ पर क्या थी, देयर वॉज अ फेंस टू पास फ्रॉम वन हिल टू द अदर, वहाँ पर एक मेड़ बनी हुई थी एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए। नेक्स्ट है आगे, It was impossible for me to climb because every step was 6 feet high। It was impossible, ये मेरे लिए असंभव था, to climb चढ़ना, because every step was 6 feet high, जो प्रत्येक स्टेप था, जो प्रत्येक सीढ़ी थी वो कितनी फीट ऊंची थी, 6 फीट ऊंची थी, इसलिए वो उस पर नहीं चढ़ पाया। I was trying to find a gap in the hedge। उसने क्या किया, मतलब फाइंड अ गैप मतलब एक खाली जगह ढूंढने की कोशिश की, इन द हैज, हैज होता है झाड़ियों में, कहाँ पर, उसने झाड़ियों में खाली जगह ढूंढने की कोशिश की, हैज मीन्स झाड़ियों में उसने खाली जगह ढूंढने की कोशिश की। व्हेन आई डिस्कवर्ड वन ऑफ द इनहेबिटेंट्स इन द नेक्स्ट फील्ड वॉकिंग टुवर्ड्स द फेंस। तब उसने क्या खोजा, व्हेन आई डिस्कवर्ड वन ऑफ द इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स मतलब निवासी, इन द नेक्स्ट फील्ड एक दूसरे फील्ड में, वॉकिंग टुवर्ड्स द फेंस जो कि मेड की तरफ ही आ रहा था। मैंने दूसरे खेत में एक निवासी को मेड़ की तरफ आते हुए देख लिया था। ही वॉज ऑफ द सेम साइज एज द क्रिएचर चेसिंग द बोट, मतलब ये वही सेम साइज का क्या था, ही वॉज ऑफ द सेम साइज, वो उतने ही बड़ा था एज द क्रिएचर चेसिंग द बोट, जो विशाल जीव उसने समुद्र में वो बोट के पीछे जाते हुए देखा था ना, तो वही जीव देखा उसने उसी टाइम जो उसकी तरफ आ रहा था, मतलब मेड़ की तरफ से दूसरे खेत से उसकी तरफ आ रहा था। I was struck with utmost fear and astonishment and run to hide himself। अब यहाँ पर struck मतलब वो मतलब एकदम मतलब स्ट्रक होके रह गया,
विथ अटमोस्फियर मतलब डर के मारे कांप गया। एंड एस्टोनिशमेंट मीन्स पूरी हैरानी के साथ। एंड रन टू हाइड हिमसेल्फ और पूरा मतलब उसने डर के मारे वो वहां से भागा ताकि वो अपने आप को छुपा सके। ही कॉल्ड इन अ वॉइस मच लाउडर देन अ ट्रम्प, वो इतनी जोर से चिल्लाया कि जो ट्रम्पेट एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उससे भी ज़्यादा तेज आवाज़ में वो उस बहुत जोर से चिल्लाया। देखो यहाँ पे लिखा है ना, ही कॉल्ड इन अ वॉइस मच लाउडर देन अ ट्रम्पेट, मतलब एक ट्रम्पेट से भी ज़्यादा तेज आवाज़ में वह चिल्लाया। इट शुड लाइक इट शुड लाइक थंडर, मतलब इट साउंडेड लाइक थंडर, मतलब उसकी जो आवाज़ थी चिल्लाने के बाद वो किसकी जैसी लग रही थी? थंडर, जो तूफान आता है ना उसकी जैसी उसकी आवाज़ लग रही थी। बिजली के कड़क जैसी उसकी आवाज़ थी। 7 monsters like him came toward the field ready to reap the corn। 7 monsters, 7 monster मीन्स देते हैं। केम फॉरवर्ड द फील्ड मतलब वो खेत की तरफ आए। रेडी टू रीप द कॉर्न मीन्स फसल को काटने के लिए, अपनी जो फसल है उसको काटने के लिए वो खेत की तरफ आए। दे कैरिड अ रीपिंग हुक विच वॉज वेरी बिग, वो क्या करे हुए थे? कैरिड मतलब पकड़े हुए थे। अ रीपिंग हुक मतलब काटने वाला जो उनका हथियार था, मतलब जिससे भी उनको काटना था, हाथिया बोल सकते हो। जैसे इन्होंने हाथ में ये पकड़ा हुआ है, हम पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पर हाथ में पकड़ा हुआ है, ये वाला हाथ में लेके आए। अपने खेत को उन्होंने फसल काटनी थी तो फसल काटने के लिए वो लेके आए। विच वॉज वेरी बिग, जो बहुत बड़ा था। वैन वन ऑफ द रीपर्स अप्रोच्ड वेयर आई ले हिडन आई स्क्रीम्ड एज लाउड एज आई कुड। स्क्रीम्ड होता है चिल्लाना, स्क्रीम्ड क्या होता है? चिल्लाना। वैन वन ऑफ द रीपर्स अप्रोच्ड, जब उसमें से एक फसल काटने वाला वहां पहुंचा जहां पर वो छिपा हुआ था। वेयर आई ले हिडन, जहां पर वो छिपा हुआ था। आई स्क्रीम्ड एज लाउड एज आई कुड, मतलब इतनी जोर से मैं चिल्लाया कि जितनी जोर से मैं चिल्ला सकता था। द क्रिएचर स्टॉप रीपिंग, picked me up between his thumb and forefingers and brought me close to his eyes। जो क्रिएचर था स्टॉप रीपिंग, उसने क्या किया? फसल काटना बंद कर दिया और मुझे अपने अंगूठे और प्रथम उंगली के बीच में उठाया और अपनी आंखों के नज़दीक लाया। स्टॉप रीपिंग पिक्ड मी अप बिटवीन हिज थंब, मतलब उसने अपने अंगूठे और फोर फिंगर और उंगलियों के बीच में, एंड ब्रॉट मी क्लॉज टू हिज आइज, और अपनी आंखों की तरफ मुझे लाया। जो क्या थी? 60 feet अबव फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब जो 60 फीट 60 फुट ऊंची थी ज़मीन से, मतलब उसने उसको ज़मीन से उठाया। देखो आप पिक्चर्स में भी देख सकते हो। और उसने अपने थंब से और उंगलियों के बीच से उसको उठाया और उसको अपनी आंखों के नज़दीक लेके आया। तो उसकी ऊंचाई कितनी थी? 60 फीट अबव द ग्राउंड। ही लुकड एट मी विद क्रियोसिटी, उसने मुझे, क्रियोसिटी होता है जिज्ञासा, क्रियोसिटी क्या होता है? जिज्ञासा। उसने मुझे जिज्ञासा से देखा मीन्स आश्चर्य से देखा। एंड ब्लू माई हेयर असाइड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ माई फेस, और उसने क्या किया? जो मेरे आगे पड़े हुए बाल थे उसको साइड में किया ताकि वो क्या करें? उसने मेरे बाल एक तरफ कर दिए, हेयर असाइड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ माई फेस, जिससे कि वो मेरे फेस को अच्छी तरह से देख सके। ब्लू माई हेयर असाइड, उसने मेरे बालों को एक साइड किया। टू गेट अ बेटर व्यू, एक अच्छा लुक लेने के लिए। ऑफ माई फेस मतलब मेरे फेस को अच्छे से देखने के लिए। ही कॉल्ड हिज फ्रेंड एंड जेंटली प्लेस्ड मी ऑन द ग्राउंड। ही कॉल्ड हिज फ्रेंड मीन्स उसने अपने दोस्तों को बुलाया। एंड जेंटली प्लेस्ड मी ऑन द ग्राउंड, और उसने मुझे बड़े आराम से जमीन पर रख दिया, मतलब प्लेस्ड कर दिया, वहां पर धरती में रख दिया। दे ऑल सेट ऑन ग्राउंड टू टुक दे ऑल सेट ऑन द ग्राउंड, वो सारे क्या हो गए? ग्राउंड, जमीन पर बैठ गए, जमीन पर बैठ गए। अ गुड लुक एट मी, मुझे अच्छे से देखने के लिए, मतलब वो उसके चारों तरफ बैठ गए उसको रख के जमीन पे, उसको अच्छे से देखने के लिए। आई वॉक स्लोली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड,
मतलब वो धीरे धीरे गया। आई वॉक, मतलब अब वो डर गया था, अब वो चारों तरफ उसकी तरफ बैठ गए थे। तो आई वॉक स्लोली बैकवर्ड और फॉरवर्ड, मतलब वो आगे की तरफ आ रहा है थोड़ा और पीछे की तरफ जा रहा है, डर के मारे वो कुछ नहीं कर रहा है। पुल्ड ऑफ माई हैंड एंड मेड अ लो बो टूवर्ड्स अ फार्मर। अपनी उसने पुल्ड ऑफ कर दी थी हैट, उसने अपनी टोपी उतार ली और मेड अ लो बो टुवर्ड्स द फार्मर, और किसानों के सामने सिर झुकाकर उसको एक तरह से प्रणाम किया। आई ट्राई टू स्पीक टू देम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेज, मीन्स उसने कोशिश भी की उनको समझाने की, अलग अलग तरह की आवाज़ें बोलकर या अलग अलग लैंग्वेज में उनको समझाकर उन्हें कोशिश भी की उनको समझाने की। गुलिवर्स ने आई ट्राई टू स्पीक टू देम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेज, मीन्स अलग अलग भाषाएं बोलकर उसने कोशिश की उनके साथ बात करने की। ईच टाइम आई डिड सो द फार्मर हु पिक्ड मी अप held his ear very close to me but in vain। each time, हर बार, I did, जब भी मैं करता तो फार्मर क्या करते, मुझे उठा लेते। who picked me, जिसने मुझे उठाया था, सॉरी, so the farmer who picked me, जिस किसान ने मतलब फार्मर ने उसे उठाया था, तो वो क्या करता, अपना कान उसके नज़दीक लेके आता ताकि उसको कुछ समझ में आए कि वो क्या बोल रहा है, गुलिवर क्या बोल रहा है उनको, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था कि गुलिवर क्या कह रहा है। तो ताकि उनको समझ में आए कि गुलिवर क्या कहना चाहता है। बट टू मी, बट इन वेन, लेकिन सब क्या हो गया, वेन विथ होता है व्यर्थ, सब क्या हो गया, व्यर्थ हो गया, क्योंकि उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। द फार्मर टुक मी टू हिज हाउस एंड प्लेस्ड मी एट सम डिस्टेंस ऑन द डाइनिंग टेबल विच वॉज 30 feet हाई फ्रॉम द फ्लोर। द फार्मर टुक मी टू हिज हाउस, जो फार्मर था वो मुझे अपने घर ले गया, जिसने उसको उठाया था वो उसको उसके घर ले गया। एंड प्लेस्ड मी एट सम डिस्टेंस ऑन द डाइनिंग टेबल, और उसने उसको क्या कर दिया, कुछ दूरी पर डाइनिंग टेबल पर रख दिया, जो कि ज़मीन से 30 फुट ऊंचा था। ठीक है, 30 feet हाई फ्रॉम द फ्लोर, जो कि धरती से कितने फीट ऊंचा था, 30 feet ऊंचा था। डिनर वॉज ब्रॉट फॉर द फार्मर इन अ डिश विच वॉज 10 feet इन डायमीटर। जो डिनर था वॉज ब्रॉट, जो लाया गया था, फॉर द फार्मर, किसान के लिए जो डिनर लाया गया था, इन अ डिश विच वॉज 10 feet इन फार्मर, मतलब जिस प्लेट में किसान के लिए खाना लाया गया था वो 10 feet का उसका डायमीटर था, मतलब 10 feet उसकी डायमीटर्स थी, 10 feet इन डायमीटर। द फार्मर्स वाइफ कम्बल सम ब्रेड एंड प्लेसेस इट फॉर मी, उस जो फार्मर की वाइफ थी उसने क्या किए, क्रम्बल सम ब्रेड, मतलब कुछ रोटियों के उन्होंने टुकड़े कर दिए और उसके सामने रख दिए खाना खाने के लिए, क्योंकि जो उनकी रोटियां थी वो तो बहुत बड़ी बड़ी थी, तो वो गुलिवर तो नहीं खा पाएगा। तो उनकी वाइफ ने क्या किया, क्रम्बल सम ब्रेड एंड प्लेस्ड इट फॉर बिफोर मी, और उसके सामने रख दिया उसने उसको। इन द मिडल ऑफ द डिनर आई हियर अ नॉइज बिहाइंड मी, खाने के बीच में उन्होंने क्या किया, एक नॉइज सुनी, उसके पीछे से कुछ आवाज़ आ रही थी। इट वॉज प्यूरिंग ऑफ अ कैट दैट वॉज 10 times लार्जर देन एन ऑक्स, मतलब एक आवाज़ आई और उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो क्या थी, इट वॉज पुरिंग ऑफ अ कैट, मीन्स एक बिल्ली की आवाज़ थी। क्या थी, पुरिंग ऑफ कैट मीन्स एक बिल्ली की आवाज़ थी। दैट वॉज 10 times लार्जर, जो 10 गुना बड़ी थी, किससे, एक ऑक्स से, एक बैल से, वो 10 गुना बड़ी थी, मतलब इतनी बड़ी बिल्ली थी जिसकी आवाज़ उसने सुनी। द फार्मर्स वॉइस वॉज स्ट्रोकिंग हिम, जो किसान की पत्नी थी उसे स्ट्रोकिंग हिम मीन्स उसे प्यार से सहला रही थी। देन एंटर द फार्मर्स 1 years old सन इन द आर्म्स ऑफ अ लेडी, एक लेडी आई जिसके हाथ बाजू में क्या था, एक 1 साल का बेटा था, किसका, किसान का 1 साल का बेटा था। ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हैंड इन टू हिज माउथ, मतलब मुझे देखते ही जो चाइल्ड था उसने क्या किया, ग्रैब्ड मी, मुझे जकड़ लिया, फ्रॉम द टेबल, मतलब उसने ग्रैब के अंदर पकड़ लिया और क्या किया, पुट माई हेड इन टू हिज माउथ, और अपना जो मेरा सर था वो अपने मुंह में ले गया। मतलब जो वो बच्चा आया था वो लेडी की गोद में, तो उसने क्या किया, गुलिवर को जब देखा उसने उसको टेबल से उठा लिया और उसका जो सर था अपने मुंह में ले लिया। आई शाउटेड सो लाउडली डेट द बेबी ड्रॉप मी, मतलब फिर उसने, गुलिवर ने क्या किया, वो कहता है कि मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि उस बच्चे ने मुझे गिरा दिया। मतलब जब गुलिवर उस बच्चे ने उसको मुंह में लेने के लिए अपने हाथों को मतलब मुंह की तरफ लेके गया, तो वो इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि उस बच्चे ने उसको हाथ से छोड़ दिया और गिरा दिया। आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक इफ़ द मदर हैड नॉट
held her apron under me, मतलब आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक, तो उसकी तो गर्दन ही टूट जाती, क्योंकि उस बच्चे ने क्या किया, उसको अपने मुंह में लेना था, लेकिन एकदम जब गुलिवर चिल्लाया तो उसने उसको छोड़ दिया। तो उससे क्या हुआ, अब उसे नीचे गिर जाता वो तो, लेकिन इफ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर, लेकिन किसने पकड़ लिया था, किसान की पत्नी ने क्या किया, एप्रन अंडर हिम, जो उसका साड़ी का पल्लू था वो उसने उसको नीचे किया और उसकी जान बचा ली और उसकी गर्दन टूटने से बच गई, क्योंकि इसमें लिखा है आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक, मैं अपनी गर्दन ही टूट मेरी गर्दन ही टूट जाती अगर इफ़ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर, अगर उसकी माता मुझे नहीं बचाती। लेटर शी पुट मी ऑन हर अवन बेड, और फिर बाद में उसने मुझे अपने बिस्तर पर रख दिया, एंड कवर्ड मी विद अ क्लीन वाइट हैंकरचीफ, और मुझे एक सफ़ेद रुमाल से मुझे ढक दिया। आई स्लेप ड्रीमिंग ऑफ माई होम, माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन, और मैं क्या करते हुए, आई स्लैप ड्रीमिंग ऑफ माई होम, माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन, और मैं सो गया अपने घर, पत्नी और बच्चों के सपने देखते हुए। तो बताइए बच्चों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। थैंक यू।